सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। सिद्धू साहब, कांग्रेस में ही आपका लिखा था कि कांग्रेस में ही आना आपको, बीजेपी होते हुए, आम आदमी पार्टी से बात होते हुए फाइनली अब कांग्रेस में आए। देखिए, आदमी प्रयास करता है लेकिन विधाता के हाथ में परवश है। जो होना होता है ना, होनी होके रहती है। लेकिन प्रयास सिर्फ पंजाब के लिए था, विकल्प दो थे, एक आम आदमी पार्टी थी और एक कांग्रेस थी। कांग्रेस पिछले एक साल से बाहें बिछाए बैठी है, बार बार आमंत्रण, एक के नहीं, करीब करीब 15-20 लोगों के आए गए। पहले केजरीवाल साहब के, केजरीवाल साहब रेस शुरू होने से पहले मुझे बाहर रखना चाहते थे, वो सब जग जाहिर है, बोल दिया उसको, बाहर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। किसने कहा है? उन्होंने खुद ट्वीट में कहा है कि सिद्धू ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। भाई, तो बात क्यों नहीं बनी फिर आप? तो फिर अगर वो कहेंगे कि इलेक्शन ही ना लड़, पूरे 50 बार आपको मैं जवाब दे चुका हूं कि आप रिपीट दोबारा सुनना चाहते हैं, तो उसका क्या फायदा है? अगर वो ये चाहते हैं कि मैं सिस्टम को सुधारूं बगैर इलेक्शन लड़के, तो वो नहीं होगा ना। विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है दोस्त, एक बार टूट जाए तो दरारें दिखती रहती हैं, गूंद जितनी मर्जी लगा लो, खत्म। तो कांग्रेस में अब आप एमएलए ही बन के काम करना चाहते हैं या पद भी आपको चाहिए? डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, कुछ तो बनना चाहते होंगे आप। पदवी की रट लगाए जा रहे हो बार बार। क्या घेरना चाहते हो मुझे? क्या चाहते हो? एक बात सवाल है सिद्धू साहब, जो लोगों के जहन में सवाल है, आदमी ने जहन में तुम डालना चाहते हो। सुनो, जिस आदमी ने अमृतसर में जाके कहा हो कि मैं गुरु साहब के पास भी जब झुकता हूं तो कहता हूं, गुरु साहब मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। तिनके से हल्की जिसने कहा हो रुई होती है, और रुई से हल्का मांगने वाला आदमी होगा, उसका हाथ यूं नहीं होगा दोस्त, यूं ही रहेगा। अमृतसर में भी पॉलिटिक्स में 1.5 करोड़ रुपया अपनी जेब से दिया है, समझे? अपने वचन निभाए हैं, सत्य पे खड़े रहे हैं, समझे? इसीलिए किरदार पे विश्वास है। आज क्राइसिस किस चीज का है पंजाब में मेरे दोस्त? क्राइसिस है कैरेक्टर क्राइसिस। जब इंसान के पास किरदार होता है ना, तो लोगों का विश्वास भी उसके साथ आता है। लेकिन जब किरदार ही ना हो, जब स्टेट के एक्सचेकर को मार के अपने घर भरे लोग, तो कैसे विश्वास आएगा भाई? जब विश्वासघात होता है तभी लोगों में रोष और आक्रोश आता है। और दूध को भट्ठी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित है। जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। लोग आपका इंतजार कर रहे थे, मतलब पंजाब की जनता को आपका इंतजार था। मैंने कब कहा? ये तो तुम कह रहे हो भाई, मैंने तो कहीं नहीं कहा। मैंने तो एक बात कही कि इस यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दूंगा, मैं प्रयास करूंगा। पंजाब को जरूरत है, ये वो खुशहाल पंजाब है जो ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता था। अन्नदाता आज 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिए बैठा है अपने सर पे। क्यों? क्योंकि ना नीयत साफ है, ना नीति सही है, मन में मैल है, खोट है, स्वार्थ, जो निजी स्वार्थ है, उसने स्टेट के इंटरेस्ट को दरकिनार कर दिया है। एक लोगों की सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है मेरे भाई, लोगों की सरकार लोगों के वास्ते होती है। यहां 0.1% लोगों को 100% मुनाफा हो रहा है। तो उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी। आप बीजेपी में, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक परिवार है, वो स्टेट रन, 23 महकमे एक परिवार के पास है, 42 में से। मतलब बीजेपी जिम्मेवार मानते हैं बीजेपी को आप पंजाब की बदहाली के? ऐसे कह के मुझसे कुछ कहलवा लोगे? नहीं, मैं कहलवा नहीं रहा, सवाल बनता है ना। सुन ले मेरी बात, इसमें कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी और मेरा एक ही बात थी। मैं कहता था मैं बादल साहब के साथ नहीं काम करूंगा, मुझे पंजाब के भविष्य के लिए ये खतरनाक लगता है। वो उन्होंने बादल साहब को चुना, अलायंस को चुना, मैंने पंजाब के हित को चुना। सिंपल बात है यार, 50 बार कितनी बार कहलाऊं? मेरा सवाल ये था सिद्धू साहब, आप कह रहे हैं पंजाब सरकार ने ठीक काम नहीं किया, आपने कुछ इंटरेस्ट के लिए किया, तो उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी, तो बीजेपी भी भागीदार है आपके आरोपों में। मैं कहता हूं, जब अलायंस होती है ना, जब अलायंस होती है तो लोग फैसला करते हैं कि ये अलायंस आगे चलेगी या नहीं चलेगी। ये लोग तुम्हें जवाब देंगे ना। तुम रुको 15 दिन 20 दिन रुको ना, क्यों इतने उत्सुक हो रहे हो, उत्तेजित हो रहे हो? देखो ना, फैसला लोकतंत्र में फैसला मतपेटी के गर्भ से होता है। और लोग, आज जो आवाज है लोगों की, वो सिंपल है, बहुत बहुत सीधी है कि वतन की फिक्र कर रहे नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है, न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी। दास्तां कगार पे है उस पे, इसलिए संभल रहे हैं लोग, संभल गए लोग, ये जानते हैं। देख लो नतीजे, देख लो तुम। आम आदमी पार्टी के हमारी सरकार बनेगी पंजाब में। मैं क्या, देखो भैया, कहने से तो चावल पकते नहीं ना।
कहने से कुछ भी नहीं होता, ये लोग फैसला करेंगे। वो कहें, उनका हक है, लोकतंत्र में हर आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन होता वही है जो लोगों की मंशा होती है, जो लोगों की मर्जी होती है। मैंने फिर कहा ना तुम्हें कि ये लड़ाई ना बुलेट की है ना आवाजों की है, ये लड़ाई बैलेट की है। तो बैलेट से क्या निकलता है वो तय कर देगा। सिद्धू साहब, आपने कहा सिस्टम में रह के आप सुधारना चाहते थे। अब आप आम आदमी पार्टी में सिस्टम में आप लगता था कि नहीं हो पाएंगे, वो नहीं चाहते थे, आप चुनाव लड़े, बात ही नहीं है। लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो सिर्फ एमएलए बन के आप सिस्टम को सुधार देंगे या कुछ पद लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तभी सिस्टम को सुधार सकते हैं जब आपके हाथ में पावर होगी। देखो यार, तुम पद से बड़े जुड़े हुए हो, मैं नहीं। आप भी जुड़े हो, आपने चुनाव लड़ना इसलिए स्वीकारा कि सिस्टम में आ सके। बिल्कुल नहीं, सिस्टम में आप निर्णय ले सकोगे तभी जिंदगी सुधार सकोगे ना लोगों की। सिर्फ एक एमएलए ले सकता है? क्यों नहीं लेता एमएलए? तुम एमएलए को क्या समझते हो? मुख्यमंत्री के सामने अगर मुख्यमंत्री आप नहीं, फिर तुम कहीं और चले जा रहे हो। अरे भाई, एमएलए 1,50,000 लोगों का नुमाइंदा है। क्या समझते हो तुम एमएलए को? एमएलए उनके निर्णय लेता है, उनके विकास का रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी सदगति लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है। वो अगर उसकी निष्ठा हो, निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती है दोस्त, जीव को ब्रह्म से मिला देती है। अच्छा, फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे आप या अपना जो आप कॉमेडी शो है या दूसरे? तुम आओगे इस पे? नहीं, आपने कहा कि आप ना, तुम आओगे, मुझे पता था। कपिल सिब्बल साहब आज वकालत नहीं कर रहे। जेटली साहब जब ये सरकार नहीं होगी कोर्ट में नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरा लाफ्टर चैलेंज ही दिखता है, क्यों? सूर, याद रखना, हक हलाल और हराम में बड़ा फर्क है। नवजोत सिंह सिद्धू की इज्जत इसीलिए है, लोग प्यार इसीलिए करते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इन 10 नाखूनों का खाया है। और एक बात और बता दूं आपको, वेदों के शास्त्रों की बात, जो हराम का होगा पचेगा नहीं। पाप और पारा कोई खा भी लेगा ना, कोड़ बन के फूटेगा। जैसे बीज बोओगे अंकुर वैसे ही फूटेंगे। कर्म उस बछड़े के समान है जो 1000 गऊओं में अपनी मां ढूंढ लेगा। रोग आएगा, कीर्ति नष्ट हो जाएगी, नाम नष्ट हो जाएगा। ये अटल है, लिख लेना, बुरे कर्मों का नतीजा। जैसे कुकर्म ऐसे ही होता है, जैसे ताजा दूहा दूध जो है ना, वो एकदम नहीं फटता, वो वक्त लेके फटता है। जब वक्त आता है ना, परमात्मा की चक्की महीन पीसती है, आवाज भी नहीं आती, ठा करके पड़ती है ना जब, तो आदमी को समझ नहीं आता हुआ क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो इन्होंने बीजा उसे उखाड़ेंगे। मतलब कॉमेडी शो साथ साथ चलता रहेगा और आप पंजाब में भी टाइम दे पाएंगे, उसके साथ मैनेज कर पाएंगे? तुमने बार बार उसी बात पे आना है। मैंने तुम्हें कहा ना, अगर मुझे रोल मिलेगा मैं सर्वस्व जीवन पंजाब को अर्पित कर दूंगा। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं अपना व्यवसाय करता रहूंगा। अगर 10 साल नवजोत सिंह सिद्धू बिना किसी चीज के अमृतसर की सेवा करता रहा, 10 साल में श्री अमृतसर साहब के लोगों ने उसे 21 पुश्तों का सबसे बड़ा सम्मान दिया, 4 इलेक्शन जिताए, तो आज अगर उसने राज्यसभा छोड़ दी, धर्मपत्नी का मुख नहीं देखा 2.5 साल, थोड़ी सी लांछन लगा, रेजिग्नेशन दिया। रोल मतलब आपने कहा कि रोल मिलेगा, तो रोल इतना ही है, बस इतना ही रोल है। रोल ये है कि कुछ पंजाब की जनता की जिंदगी में बेहतरी लाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। ये जो नौजवान पीढ़ी नष्ट होती चली जा रही है उसे उभारें। बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, नौजवान मिलके पंजाब को संवार देंगे। 1,05,00,000 नौजवान 18 साल की उम्र से 39 साल की उम्र में हैं। अब ऐसी नौजवान पीढ़ी को घुन लग जाए, दीमक लग जाए, तो कैसा महसूस होगा भाई? कल चल दी है जदों बहादुरी दी, बात करता है जग पंजाबियों की। भारत जिस्म साडा, पंजाब रूह साडी, अमृतसर है पग पंजाबियों दी। पगड़ी संभाल जट्टा, भगत सिंह कहते थे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, बैरियां ने आज तेरा लुट लिया माल ओए। पगड़ी दागदार नहीं होने देंगे। सिद्धू साहब, कंफर्टेबल हैं आप कांग्रेस में? क्योंकि आप कांग्रेस में राहुल गांधी को टारगेट किया, आपने मनमोहन सिंह को टारगेट किया, राहुल गांधी को आप बोलते थे पप्पू है, उसको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में जाके सीखना चाहिए, आपने ये बात कही थी। एक बात सुनो, पहले एक बात सुनो, हमें टोंगा पार्टी का 20 जगह पे तुम्हारा ये लाफ्टर चैलेंज लेके आके खड़े हो गए कांग्रेस वाले, उसमें क्या हो गया भाई? देखो, जिस पेड़ पे फल लगते हैं पत्थर उसी को लगते हैं, और कटाक्ष पॉलिटिक्स का हिस्सा है, समझे? पॉलिटिक्स का एक अभिन्न अंग है। कटाक्ष उसी पे होगा जो इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर कटाक्ष हो, मैंने कहा ना, आज मेरी निजी लड़ाई नहीं है, कोई जितना मर्जी मेरे बारे में बोलता रहे। मैंने कोई रिजॉइंडर किया, आपको इंटरव्यू दी, आप 50 बार कहते हो तो एक बार मैंने बुलाया आपको। सिंपल बात है भाई, जो बात कहनी थी वो कह दी। कोई शौक नहीं है टीआरपीओं का, लोगों के पीछे भागने का। आपने कहा मनमोहन सिंह सरदार है कि नहीं है, मजबूर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको लगता नहीं उनके साथ बैठेंगे? मैंने कहा
असरदार सरदार बनना, वो बातें अलग हैं। तुम ऐसा करो, तुम राख को फोलते रहो, मुर्दे के बाल खींचते रहो, उसका वजन हल्का हो जाएगा। क्यों घूमते हो गुजरे हुए अतीत में? अतीत काल रूपी गाड़ी में बैठ के सिंघल साहब कहीं नहीं पहुंचोगे। अमरिंदर सिंह कुर्सी का भूखा, आपने कहा, उसने आपको कुछ बोला, तो कंफर्ट है उनके साथ कैंपेन करेंगे? मेरी एक बात सुन, बात सिर्फ एक है कि पंजाब को नीतियों से उभारना है। पंजाब के सर के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है, इसे उतारना है योजनाबद्ध तरीके से। एक दूसरे को गाली दे के नहीं होगा, मुद्दों की बात करके होगा, पॉलिसी से होगा। उचित समय पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं, और नीति शास्त्र एकमात्र अमृत है इस विश्व का। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी नीतियों पे खड़ा हूं मैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि एमएलए आप बनना चाहते हैं। अरे एक सवाल है जो लोग जानना भी चाहती है, इसको लेके बड़ा सवाल भी उठे। मेरी लड़ाई उस सिस्टम से है जिसने पंजाब को बर्बाद कर दिया, और अगर उस सिस्टम को संवारना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। सिस्टम में तो आप, बीजेपी जब सरकार थी, आपकी वाइफ भी सिस्टम में थी और आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एमएलए बन जाए और आपकी सरकार बन जाए वहां पे। अगर आप जिस ढंग से आप कह रहे हैं तो नहीं सुनी तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर भैया ये अगर मगर तो मैं सोच ही नहीं रहा, मैं प्रयास करूंगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा 20 दिन बाद, तुम देख लेना क्या होगा। अब कल क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में है। तुम विधाता हो तो बता दो, आगे चलो। केजरीवाल कैसे लीडर हैं आपके हिसाब से? हाँ, केजरीवाल साहब ये लोग बताते हैं, मैं कौन होता हूं कहने वाला? क्योंकि आपकी एक काफी टाइम बातचीत चली उनके साथ। एक बात सुनो, मैंने उनके बारे में जो कहना था स्पष्ट कह दिया है। क्या आपने सुन लिया? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, निकाल लेना, दोबारा देख लेना, सुन लेना। मैंने कह दिया ना, रेस शुरू होने से पहले मुझे रेस से बाहर रखना चाहते थे, खत्म। आगे सरकार बनेगी उनकी वहां पे? भैया ये तो लोग बताएंगे, मैं कौन होता हूं? लोग वोट डालेंगे, लोग मतपेटी के गर्भ से ये चुनेंगे कि कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं। मैं कौन होता हूं? मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, मैं अपनी नीतियां रखूंगा। मैं किसी पे लांछन लगाने से ज्यादा ये समझता हूं कि पंजाब को 2 लाख करोड़ में के कर्जे से कैसे उभारे। ये ऐसे उभार सकते हैं, ऐसे पंजाब लूटा गया है और ऐसे हम उभार सकते हैं। सुन लेना 20 तारीख को आना भाई, आप तो आओगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पे आपको लगता है जो पंजाब में सवाल उठा रहे हैं आप, उससे वो निजात दिला सकते हैं लोगों को? एक बात समझ लो, ये पार्टी हाई कमांड तय करेगी, आप उनसे जाके पूछो, आपका तो रास्ता बड़ा तगड़ा है। नहीं तो मुख्यमंत्री आप नहीं मानते कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंगे? भैया मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं, ये पंजाब के लोग तय करेंगे और पार्टी हाईकमांड कांग्रेस तय करेगी ना, उनसे पूछो। अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अनकंडीशनल आ रहे हैं, ना उनको उप मुख्यमंत्री की पेशकश की गई है, ना मुख्यमंत्री की कोई पेशकश नहीं की गई है। बिल्कुल सही कहा होगा उन्होंने, जो उन्होंने कहा होगा अपने आपको मान के कहा होगा। मैंने कुछ उस पर टिप्पणी की, तुम जबरदस्ती करवाओगे? एक खबर हो रहा है नवजोत सिंह सिद्धू साहब कि लंबी से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐसी खबरें हैं मीडिया में। इसीलिए अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं लड़ दूं क्योंकि प्रकाश सिंह बादल के साथ जो चुनाव लड़ेगा, हारे या जीते, उसका कद बढ़ जाएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर लाइज, देयर आर व्हाइट लाइज एंड देयर आर लाइज व्हिच कैन आइस अ केक। ये वैसा ही झूठ है, सफेद। ओके, कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।